इस वक्त देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अखिलेश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मैंने जमीन मांगी थी जो कि काशी में के अंदर हो, नजदीक हो, लेकिन हमें शहर के अंदर सेंटर बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई थी। एक जमीन थी जिसके बारे में हमने बातचीत की थी, लेकिन वो जमीन हमें अखिलेश सरकार की ओर से नहीं मिली, इसीलिए हमें थोड़ा सा शहर से दूर इस सेंटर को बनाना पड़ रहा है। जो व्यापार केंद्र बनाया जा रहा है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें शहर के अंदर या शहर के नजदीक कोई जमीन नहीं दी गई राज्य सरकार की ओर से और इसीलिए थोड़ा शहर से दूर इस सेंटर को बनाना पड़ा है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है वो ये है कि पूर्वी यूपी में बैंकों के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। 16 जिलों में बैंक बनेंगे जिन बैंक से वहां के स्थानीय लोगों को, बुनकरों को फायदा मिल सकता है और इसके लिए एक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। 16 जिलों का जिक्र भी किया, उनके नाम भी बताए जहां जहां ये बैंक्स बनाए जाएंगे। 2375 करोड़ के कुल मिलाकर इस पैकेज का ऐलान किया गया है जिसमें 16 बैंक्स बनाने की बात कही गई है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ विनोद जी स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें जो मुख्य बातें जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने जो ये बैंकों का पैकेज जो ऐलान किया है, एक्चुअली नए बैंक नहीं बनेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो डूब गए थे, जिनके आर्थिक हालत बहुत खस्ता थी, चल नहीं पा रहे थे, उनको रिवाइव करने का सरकार का प्लान है। ये एक हफ्ते पहले फैसला लिया गया है और बहुत अच्छी पहल है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर उन अंचलों के लिए जो पिछड़े इलाके हैं, वहां राष्ट्रीयकृत और तमाम प्राइवेट बैंक नहीं है। ये बैंक वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बुनकरों के लिए जो कहा कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बारे में काम होना चाहिए और नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, और मार्केट के बारे में उन्होंने एक नया मार्केट जिस तरह बताया कि हर घर में शादी में जो है बेटी के लिए, बहू के लिए बनारसी साड़ी दी जाती है, तो इस मार्केट को टैप किया जाए, और उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने अपील की राज्य सरकार से कि जो बैंकों के मामले में राजनीति न की जाए और राजनीति से परे रख करके सारे दल के लोग काम करें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जमीन वाले मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति भी कर दी और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि भाई हम तो जमीन बनारस के नजदीक मांग रहे थे, लेकिन जो है हमको दूर मिली है तो दूर बना रहे हैं। यानी एक इशारे से उन्होंने भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यापार केंद्र बनाया इसमें कोई सहयोग नहीं किया और ये पूरा प्रधानमंत्री जी के पहल पर बना है। तो बहुत होशियारी से प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही अपने लोगों के बीच में और अपना दृष्टिकोण भी विकसित किया, और साथ ही साथ चूंकि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव होने हैं तो उन्होंने एक राजनीतिक बयान भी दे दिया। वो इससे बच भी सकते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं और नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा जी भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। नरसिम्हा जी, कुल मिलाकर काशी के लोगों को उम्मीदें बहुत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बहुत से वादे किए गए थे। उन्हें लग रहा है कि अगर उनके क्षेत्र से सांसद बनकर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं तो हमारे लिए जरूर कुछ करेंगे, वही करने की कोशिश। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि राज्य सरकार इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, यानी कि यहां पर भी राजनीति हो रही है। ये आप इसको सिर्फ राजनीति के तहत आपको नहीं देखना चाहिए। एक राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की किसी प्रकार की बाधा डाली गई, क्योंकि व्यापार फैसिलिटेशन सेंटर है वो उस केंद्र में सिटी के नजदीक में या सिटी के अंदर रहता तो सबके लिए सुविधाजनक साबित होती, और इसमें जमीन न मिलने के कारण, नहीं दिए जाने के कारण इस तरह दूर बनाना पड़ा, एक वास्तविकता है। और वो राज्य सरकार की तरफ इशारा किए थे, किसी राजनीतिक दल के तरफ से किसी राजनीतिक दल के बारे में या उनकी राजनीति के बारे में उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किए हैं। मुझे लगता है ये हकीकत है, इसके बारे में जानकारी देना वहां के एक सांसद के रूप में उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। तो उन्होंने यही बात कहा, और जिस प्रकार बैंकों को लगभग 2400 करोड़ देने की पैकेज देने की जो बात की प्रधानमंत्री ने, उसका एक तरह से केंद्र की तरफ से ऐलान भी हो गया था पिछले सप्ताह, इसको मंजूरी दी गई है। उससे काफी लोगों को राहत मिलने में, लोगों को, क्योंकि कमर्शियल बैंक से, जो नेशनलाइज्ड बैंक से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की पहुंच दूर दूर तक होता है, ग्रामीण स्तर तक होता है, तो उसको एक्सेसिबिलिटी, उनका जीवित होने से एक तरह से गरीब को
और छोटे व्यापारियों को इससे मदद मिलेगा। चलिए एक बार और किसानों को भी। बिल्कुल जयपुर गांव का रुख कर लेते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। रजत राकेश टंडन वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, लालपुर गांव में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मुझे यहां आकर लग रहा है कि मैं अपनों के बीच आया हूं, आप सबने मुझे अपना बना लिया है। जयपुर गांव में कितना अब इंतजार हो रहा है उन्हें देखने का, उन्हें सुनने का? देखिए बिल्कुल सुबह से ही 8 बजे से लोग यहाँ लगातार आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके की भीड़ है, युवा है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाऊंगा कि सुरक्षा कर्मी और उसके अगल बगल जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। सुबह से ही उत्साह है, लोग लगातार तैयारियों में लग रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बनारस में ये बात जरूर कही कि लोगों ने मुझे अपना लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने पहले से ही नरेंद्र मोदी को अपना लिया है। अब आपको तानिया वो जगह दिखाता हूँ जहां से नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे। जी हाँ, यहाँ सीधे पब्लिक बैठी हुई है। मंच के ठीक पीछे की अगर बात करूं तो वहां पे भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगले 10 से 12 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जयपुर गांव आ जाएंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये बैरिकेड है, मंच बनाया गया है और उसके ठीक पीछे हेलीपैड रहेगा जहां से नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए जो एंट्री है वो भी कुछ सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ बात करें अगर पुलिसकर्मियों की, तो पुलिसकर्मी लगातार वहां पर तैनात है। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे। जी हाँ, ये वही पॉइंट रहेगा जहां से नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे। एसपीजी में हलचल देखी जा सकती है। जो स्थानीय नेता यहां से बनारस की ओर से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार खड़े हुए हैं रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए। तो आप कह सकते हैं पूरा ग्राउंड जो है वो भर चुका है। चारों तरफ मोदी के आपको पोस्टर्स दिखेंगे, आज के पोस्टर्स दिखेंगे। जिस बैंकों की नरेंद्र मोदी ने बनारस में बात करी है कि बैंकों को उभारना है, वो बैंक्स भी यहाँ पर पहले से काफी एक्टिव है। कई ऐसे सरकारी बैंक्स हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे सेंटर्स खोल रखे हैं खाता खोलने के लिए। मोबाइल बैंकिंग सेवा यहाँ पे शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जिस गांव में कोई पोस्टर नहीं था, बैनर नहीं था, उसकी दीवारों पे अब बड़े बड़े बैंक्स के होर्डिंग आपको देखे जा सकते हैं और लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। कल हम जब स्कूल में गए थे तो हमने देखा कि एक सरकारी बैंक ने वहां के स्कूल के हर कमरे में पंखे लगा दिए थे। तो ये एक बड़ी चीज होती है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इसलिए ये सब काम हो रहा है। जिन बैंक का वो जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पे भी सक्रिय है। रजत, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीछे जो लोग इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर, क्या वो सिर्फ उन्हें देखने सुनने का इंतजार कर रहे हैं या फिर वो जानते हैं इस बात को कि उनके गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेने वाले हैं आज प्रधानमंत्री? और आपके पीछे का कुछ लोग हों जिनसे आप बात कर सकें, कैसा महसूस करें? क्या उन्हें लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी खुद देश का प्रधानमंत्री उनके गांव को गोद लेता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उनके गांव पर? जिनको कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लालपुर से नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, तो क्या आप लोग का वो रहेगा? आप लोग कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी? हम लोगों के बीच इतना उत्साह है, हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, चाहते हैं मोदी जी आए, हम लोग उनका स्वागत करें। शिक्षा, साधन और रोजगार में विकास करें, जिससे हम लोग यहाँ कम से कम करीब 8 बजे से यहाँ आए। हम लोगों को बहुत खुशी है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। इससे और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती हम लोगों के लिए। जयपुर गांव हाईलाइट हो गया, सब लोग जान गए। जयपुर उन लोगों को जानता ही नहीं था। ये बताना पड़ रहा था कि जखनी के बगल में है जयपुर, हम लोग को शर्म भी आती थी ये बताने के लिए। इसलिए सब जान के हम लोगों को बहुत खुशी है कि मोदी के पोस्टर्स हम लोग को हर जगह दिख रहे हैं। आप लोग इन पोस्टर्स लगा के मैंने देखा था सुबह जो रैली थी उसमें चल भी रहे थे, खूब बातचीत कर रहे थे, मोदी के नारे लगा रहे थे। इस पोस्टर्स को लाने की वजह क्या है? क्यों आखिर ये पोस्टर्स या मोदी फॉर पीएम की टोपी आप लोगों ने लगा रखी है? क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? जी हाँ, जी। मेरे पापा कार्यकर्ता है, लेकिन हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। मोदी जी इसमें मुस्कुराते हुए, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहे, उनके जीवन की सारी दुख कट जाए, सुख रहे। यहाँ पे भी सुबह हवन हो रहा था जिससे उनकी जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाए। यहाँ लोग हमारे साथ हैं। ये वो लड़की है, मैं बात करना चाहूंगा। कल भी मैंने इनसे बात करी थी इंडिया न्यूज के माध्यम से। डिम्पी राय, आपकी जो कहानी थी वो कहानी कहीं ना कहीं अब सच हो रही। सपना आपने देखा था, वो सपना अब सच हो रहा। आपने कहा था कि मोदी जी ने वादा किया है, आ रहे हैं मोदी जी, आप भी सबसे आगे बैठी हैं। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में थी, 12 अप्रैल का दिन था। उस दिन वो वादा किए थे कि जरूर, उनके पर्सनल सेक्रेटरी आए हुए थे, बोले कि बेटा जरूर मोदी जी तुम्हारे गांव में आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जरूर मोदी जी आएंगे और जब ये गांव गोद लिए हैं तो आदर्श गांव बनाएंगे। आप भी सबसे आगे की पंक्ति में बैठी हैं। क्या कोई मैसेज अब तक मिला है कि आपकी मुलाकात मोदी जी से होगी या मंच पे आपको बुलाया जाएगा, या कुछ इस तरीके का वर्णन मोदी जी करें जब मंच पर हो? सर, अभी तो कोई वो नहीं आया है,
लेकिन उस वक्त वादा उनके पर्सनल सेक्रेटरी बोल के गए थे कि बेटा तुमसे जरूर मिलेंगे। तो आपको आस है कि मोदी जी आपसे मिलेंगे, आज नहीं तो कल? हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। अच्छा, आप क्या चाहती हैं आदर्श ग्राम में आपके गांव में क्या बदलाव हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में हॉस्पिटल बने, अच्छा खासा कॉलेज रहे और बस की सुविधा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए। और किसी की अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो इतना दूर हॉस्पिटल है कि जाने में ही बहुत दिक्कत होती है। चलिए, ये यहाँ के कुछ मिक्स्ड रिएक्शन है। वो लोग हैं जिनको मोदी जी ने वादा किया था, डिम्पी राय वो लड़की जिससे वादा हुआ था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आएंगे, वो भी आज खुश है। पंक्ति में तान्या सबसे आगे बैठी है नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। बिल्कुल रजत, और हम सुन रहे थे कि बहुत सारी उम्मीदें हैं इन सभी लोगों को। इस वक्त एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दीपक, एक लड़की को हमने सुना, वो कह रही थी कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब देश के लोग जानते हैं कि जयपुर नाम का कोई गांव है और प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अब तक लोग जानते नहीं थे। यानी कि कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बहुत थी कि उनके क्षेत्र से जब संसद पहुंचेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ करेंगे। अब वक्त आ गया उन वादों को पूरे करने का। जी हाँ, बिल्कुल वक्त आ गया है उन वादों को पूरे करने का। और जयपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय मैप पर एक अपना स्थान बना लेगा, अंतर्राष्ट्रीय उसकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव को गोद ले रहे हैं। उन्होंने आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है और शुरुआत इसी गांव से हो रही है, क्योंकि अभी बाकी सांसदों ने गांव को आइडेंटिफाई नहीं किया है, गांव की शुरुआत नहीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर न केवल राष्ट्रीय मैप पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैप पर छा जाएगा। और ये जयपुर गांव लोगों की खुशनसीबी है कि खुद प्रधानमंत्री इस गांव को गोद ले रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी होंगी, स्वास्थ्य होगा, हॉस्पिटल होगा। तो वाकई अगर गांव के लोगों को इस बात से खुशी होती है, गांव के लोगों का सीना गर्व से फूल रहा है, हम जिस तरह की खुशी वहां देख रहे हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल सी बात है तानिया। बिल्कुल, और कैसे जयपुर गांव सिर्फ देश के ही नहीं दुनिया के मैप पर छा जाएगा, कैसे लोग पहचानेंगे जयपुर गांव को, क्या क्या बदलाव वहां पर किए जाएंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या क्या ऐलान नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर कर सकते हैं, इस पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन।